हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो जिसने चैप्टर 3 की वीडियो नहीं देखी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सब लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो। तो चलो, तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपके जो है ये चैप्टर्स दे, मतलब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है A0.24G sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 G if boron and 0.144 G of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो इसका आंसर है कि मास ऑफ बोरोन, यानी कि बोरोन का क्या मास दे रखा है, तो इसका मास है 0.0096 G। ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी मास हमें गिवन है। तो क्या है ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास है 0.144। उसके बाद सैंपल का जो मास है वो भी हमें गिवन है, तो वो है 0.24, यानी कि ये तीनों चीज़ें तो हमें गिवन है यहाँ पर। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि द परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट इन द कंपाउंड। तो इसको हम करेंगे कि जो कंपाउंड क्या है, इसमें कंपाउंड हमें दे रखा है कि कंपाउंड यहाँ पे हमें बोरोन है, तो बोरोन जो है बोरोन को लेंगे और बोरोन जो है बोरोन का मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। और अपोन नीचे जो है सैंपल कितना है, तो सैंपल मास ऑफ सैंपल क्या है 0.24, तो इसको अपॉन में लिखेंगे नीचे। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो जो इसका आंसर है वो 40% आएगा। फिर 40% आने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है। ऑक्सीजन के द्वारा कंपाउंड का जो वेट था तो वो है 0.144 इंटू 100। और फिर नीचे जो है आप ये जो सैंपल जो था ना, सैंपल का मास था उस अपॉन में 0.24। तो ये इसका जो है 60%। तो ये दो जो हैं, ये दो आपके आंसर हैं। तो आप इस तरीके से कॉपी में इसको लिखेंगे। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन 2 कि व्हेन 3.0 G ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन, 11.00 G of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3.00 G of carbon is burnt in 50.00 G of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो जिसने मतलब चैप्टर पढ़ा है वो जो है वो इसकी लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ जो है वो समझ जाएगा। तो जिसने नहीं देखा चैप्टर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जल्दी से चैप्टर देख लो, तभी जो है आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने बोला है जैसा कि काफ़ी ज़्यादा इससे सपोर्ट करो। तो आंसर 2 आपको दे रखा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनता है मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहता है कि 3G कार्बन reacts with 8G of oxygen to produce 11G of carbon dioxide. If 3G of carbon is burnt in 50G of oxygen, then 3G of carbon will react with 8G of oxygen. The remaining 42G of oxygen will be left unreactive. In this case also only 11G of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion. तो ये भी लॉ जो थी मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। चलो अब हम अपने नेक्स्ट पेज। तो क्वेश्चन 3 है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो गिव एग्जांपल, यानी कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और उनका एग्जांपल दो। तो आंसर थी आपको दे रखा है कि पॉलीएटॉमिक आयन इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉलीएटॉमिक आयंस वो मतलब पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं वो एटम का ग्रुप होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमोनियम आयन
ठीक है। तो अमोनियम आयन NH4 ये प्लस में भी चार्ज होता है। फिर हाइड्रोजन आयन OH माइनस, तो ये माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। फिर कार्बोनेट आयन तो CO2/3 माइनस नेगेटिव में। फिर सल्फेट आयन तो SO2/-2/4 माइनस का यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। फिर क्वेश्चन 4 है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ वो केमिकल्स दे रखे हैं, उनका मतलब आपको फार्मूला लिखना है। तो आंसर ये तो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड है। तो ये रहा अब सबसे पहले आपको दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो हम लिखते हैं MgCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, ठीक है। और कॉपर नाइट्रेट का क्या होता है CuNO3, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये इसके आंसर हैं। तो हम इस तरीके से इसके जो है आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 है कि गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उनमें जिनमें प्रेजेंट जो होते हैं कंपाउंड्स, तो उनके बारे में आपको दे रखा है, कुछ नेम्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट नेम है क्यूक्लाइम, दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है क्यूक्लाइम का CaO, हाइड्रोजन का HBr, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर का NaHCO, फिर 3, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। आप देखो पोटेशियम का जो साइन होता है वो होता है क्या, पोटेशियम का साइन होता है K, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट इसमें प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं, तो इनमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। क्यूक्लाइन में कैल्शियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो वैसे भी दिख रहा है Ca, यानी कि कैल्शियम का सिंबल है ये, और O तो है ही ऑक्सीजन का, तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन का एलिमेंट्स से मिलकर इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में HBr, यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमाइन दो प्रेजेंट होते हैं। बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन जो होता है एलिमेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी कि एथिलीन C2H2। तो उसके बाद सेकंड आपको दे रखा है सल्फर मॉलिक्यूल, यानी कि S8। फिर सी आपको दे रखा है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसका जो आंसर है मोलर मास ऑफ एथिलीन C2H2। तो इसका आपको क्या दे रखा है, इसका हमें दे रखा है कि मोलर मास अगर हम करें तो इसका देखो 2 × 12 + 2 × 1 = 28। तो यानी कि इसका मोलर मास क्या है 28 है। इसका मोलर मास 256 ग्राम। और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इसमें मतलब इस मोलर मास दे रखे हैं, तो यहाँ से आप जो है इसका आंसर देख के कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम, चलिए आगे चलते हैं। चलो तो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन 7 कि व्हाट इज़ द मास ऑफ, यानी कि मास क्या इनकी मतलब आपको है मास, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है आपका कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, फिर भी आपको दे रखा है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 27। तो यार जो चैप्टर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता है एटॉमिक मास और सिंबल्स दे रखे हैं सभी एलिमेंट्स के। तो मैंने जो चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या 10th में आने वाला है, तो वो सब ज़रूरी है। सी आपका है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अब देखो आंसर आपका है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज 40 G, यानी कि जो हमारे नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं उनका 1 मोल मास क्या होता है 14 G। फिर ऐसे भी आपको देखा है कि द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स 4 × 27 G, तो कितना हो गया 108 G। तो 108 G जो है ये होगा इसका आंसर,
ठीक है। उसके बाद द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो आपको क्या करना है 10 इंटू 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 16, तो फिर आप इक्वल कर देना 10 इंटू 120 तो ये आपका आएगा 1260 यानी कि 1260 जी। तो ये आपके सबके जो हैं हमारे मोल दे रखे हैं। तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आपका क्वेश्चन 8 है कन्वर्ट इनटू मोल, यानी कि मोल में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका 12 जी ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 12 जी ऑफ ऑक्सीजन तो दे रखा है ना, इसको आप क्या करो, तो उसके बाद दे रखा है 12 जी ऑफ वाटर, 22 जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आपको दे रखा है इसका कि 32 जी ऑफ ऑक्सीजन गैस 1 मोल, यानी कि कितना मोल होता है इसमें 1 मोल होता है। देन 12 जी ऑफ ऑक्सीजन गैस 12/32, तो कितना मोल बैठेगा 0.375 मोल। ऐसी सेकेंड आपको दे रखा है 12 जी ऑफ वाटर, तो 18 जी ऑफ वाटर 1 मोल। देन 20 जी ऑफ वाटर 20/18 मोल। तो इसको आप डिवाइड कर दो ना तो ये निकलेगा आपका 1.11 मोल, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना ही है। उसके बाद सी आपको दे रखा है कि 22 जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। देन 20 जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22/44 इज इक्वल टू 0.5 मोल 1 एंड ये करूँ मैं तो 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन 9 है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि आंसर 9 आपको ए का दे रखा है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 जी। देन मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 0.2 इंटू 16, ठीक है, इज इक्वल टू 3.2 जी। अब देखो बी आपको दे रखा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18 जी। देन मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 0.5 इंटू 18 जी 9, तो इज इक्वल टू 99 जी आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 10 है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 जी ऑफ सल्फर। तो जहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं वो भी सल्फर में प्रेजेंट 16 जी सॉलिड सल्फर की जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको उन्हें जो है कैलकुलेट करना है। तो आपका जो इसका आंसर है फर्स्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर इज इक्वल टू 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 256 जी, यानी कि 256, यानी कि 256 बोलते हैं ना हम इसको। 256 ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि दैन 16 जी ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स। तो इस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ आपको दिया गया है कि 6.022 इंटू 10 रेस की पावर 23 अपॉन में 256 इंटू 16 मॉलिक्यूल्स। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3.76 इंटू 10 रेस की पावर 22 मॉलिक्यूल, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतने ही जो है मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 g of aluminum oxide. Hence the mass of an ion is the same as that an atom of the same element. Atomic mass of Al यानी कि एल्युमिनियम कितना होता है 27 म्यू, यानी कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है एल्युमिनियम का 27 म्यू। यू नहीं बोलते इसको, म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है कुछ कुछ बातें नोट करते जाना साथ के साथ। उसके बाद इसका आंसर आपको दे रखा है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 102 जी। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्व करेंगे और ये आपका इसका 11 का आंसर है। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं बिल्कुल करेक्ट यही आंसर आएगा। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से। तो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को एडिट करना, फिर उसको यूट्यूब पर डालना आप लोगों के लिए, और फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ मैं इस वीडियोज़ को। अगर वीडियो ज़रा भी ख़राब हो जाती है तो मैं बंद कर देती हूँ उस समय। तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।